वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है टू इंटेंस मैसेजेस और इस वक्त उनके दिल का हाल, जो भी वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स पर भी है और ये रीडिंग आपके रिलेशन में किसी भी इंसान के लिए हो सकती है, फिर चाहे वो इंसान आपसे बात करते हो या ना करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो या आप ही के शहर में रहते हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे शुरू के जो कार्ड्स मिले हैं वो उनके लिए मिले हैं जिनके पार्टनर डेली बात करते हैं। तो उनका जो अभी इस वक्त दिल का हाल है वो काफ़ी खुश हैं और आपके बारे में सोचकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आती है। ये पर्सन आप पे भरोसा भी बहुत करते हैं, लेकिन ये दिखाते ऐसा है कि इन्हें आप पर डाउट होता है, शक करते हैं, लेकिन अंदर से जो इनके दिल का हाल है वो मेरे सामने टैरो ने बिल्कुल खोल कर रख दिया है कि इस पर्सन को आपके प्यार पर कोई शक नहीं है। इन्हें पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आप बहुत लॉयल हो रिलेशन को लेकर, आपके इंटेंशंस प्योर हैं, फीलिंग्स जेन्युइन हैं और आप अपना रियल सेल्फ, अपना ऑथेंटिक सेल्फ ही इस रिश्ते में इन्हें दिखाते हो। आप में कोई दिखावा नहीं है। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर का कार्ड भी आया है जो रोज आपको मिस तो करते हैं, डेली उन्हें आपकी याद आती है, लेकिन उनको आपकी तरफ आने का जो रास्ता है वो मुश्किल लगता है, क्योंकि इस रिलेशन में इसी इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया था और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास जाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो इस पर्सन को अपने किए पे पछतावा है, दूसरा जो इनके कार्ड में एनर्जी है एक डर की एनर्जी, वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी याद तो दिलाती है, क्योंकि जो डर की एनर्जी होती है वो इंसान को ना चैन से रहने नहीं देती। डर एक या दो दिन में ख़त्म नहीं होता। डर एक ऐसी एनर्जी है जो इंसान की ज़िंदगी में कभी वापस आ जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है। तो ये रिलेशन में डर रहे हैं आपसे दूर जाकर। इन्होंने जो गलतियां की हैं वही इनको आपकी तरफ लेकर आने की जो डर है कि उन्हीं गलतियों के कारण मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, मैं कैसे करूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं इसी वजह से आपके रिलेशन में आ नहीं रहे, क्योंकि उनको अपनी गलतियां पता लग गई हैं। या तो ये पर्सन अब आपको अपने से ऊपर देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हो। शायद ये आपके सोशल मीडिया से भी कुछ कुछ अपडेट आपकी ज़िंदगी का लेते रहते हैं, जिसके कारण इन्हें लग रहा है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उस टाइम जब आपको इनके प्यार की बहुत ज़रूरत थी, इनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, तब इन्होंने आपको अकेला कर दिया था और आपने अकेले ही अपने जीवन में खुद को संभाला है, खुद को आपने इतना काबिल बना लिया है कि जो लोग आपके अंदर कमियां निकालते थे, अब वही लोग छुप छुप कर आपकी तरक्कियों पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी अचीवमेंट्स पर, जो आपने अभी ज़िंदगी में अचीव करना शुरू किया है, उससे उन लोगों को घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। और यही होता भी है, क्योंकि जब हम प्यार में किसी के बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, हमें उसके अलावा दुनिया में और कोई काम दिखता ही नहीं है। हमें होता है कि इस इंसान को मुझे सारी उम्र प्यार देना है,
इस रिश्ते को मुझे हाथ से जाने नहीं देना, और हम उस इंसान की कड़वी बातें, उस इंसान का हमारे प्रति इग्नोर रहना, एटीट्यूड दिखाना, हमें डिसरिस्पेक्ट करना, हम सब कुछ सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे प्यार होता है। तो इस रीडिंग में ना अभी उनके दिल का हाल जो है ना वो बहुत ही इमोशनल है इस टाइम। आजकल इनके दोस्त भी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, और किस वजह से ये पर्सन अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ओपनली रिलेशन को लेकर बात नहीं कर रहे, तो इन्हें उनसे अपनी ज़िंदगी का सच बताने में भी शर्म आ रही है, क्योंकि ये इंसान जो हैं वो अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हैं। इस वक्त उनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि बाहर से बहुत चमक धमक है। लोग इनकी सोशल लाइफ को देखकर या लाइफस्टाइल को देखकर ऐसा समझ रहे होंगे कि इनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर अंदर से ये पर्सन प्यार को तरस रहा है। इनकी तड़प मुझे टैरो में नज़र आ रही है, और ये साइकिल इनकी लाइफ में ना कुछ हफ्तों से शुरू हो गया है, और अभी ये साइकिल ख़त्म नहीं होगा। अभी ये आगे और ज़्यादा इंटेंस एनर्जी के साथ बढ़ जाएगा। अगले कुछ कार्ड्स हैं। आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। ये भी नेचर का एक बहुत बड़ा साइन है कि आप में से कुछ लोगों ने नेचर से कनेक्शन बना लिया है। आप या तो डेली पार्क या गार्डन में सैर के लिए जा रहे हो, योगा कर रहे हो, या घर पे ही आपने बहुत सारे प्लांट्स रख लिए हैं, क्योंकि ये आपको हील करना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पे जो फ्लावर्स निकले हैं, पहला तो मैरीगोल्ड निकला है, गेंदे का फूल, फिर लोटस फ्लावर निकला है, जो कि आमतौर पर घर पे नहीं देखा जाता, क्योंकि लोटस तो आपको पता ही है कि कमल कहाँ खिलता है। कमल पानी में खिलता है, कीचड़ में खिलता है, ऐसी जगह पे खिलता है जहाँ पे हम नॉर्मली अपने घर में इन पौधों को नहीं लगा सकते। अगला फ्लावर है रोज़ फ्लावर, गुलाब का फूल, और उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मोगरा भी लग रहा है। ये मोगरा या जैस्मिन हो सकता है, अगर इसका इंग्लिश नेम मोगरा ही है, क्योंकि ये वाइट रंग का फूल है, और मोगरा या जैस्मिन शायद एक ही फूल होता है। और अगर मैं गलत बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे उसका हिंदी नाम नहीं पता, इसलिए मैंने मोगरा नाम लिया है। आप जैस्मिन को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो 5 फूल निकले हैं यहाँ पर, इन्हें आप अपने घर में लगाएं, नहीं तो अपने पूजा के स्थान पर डेली भगवान के आगे चढ़ाएं। और अगर आप पूजा नहीं करते या फिर आप ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, तो इन फूलों के वॉलपेपर अपने फ़ोन में स्क्रीन सेवर लगा लें। अपने रूम में इन फूलों को लगा सकते हैं बाज़ार से ख़रीद कर, या फिर इन फूलों को आप डेली पानी डालना स्टार्ट करें, ये आपको हील करेंगे। देन अगले कुछ कार्ड्स किंग एंड क्वीन के कार्ड्स हैं। ये बहुत अच्छा कार्ड निकला है, कपल का कार्ड है, राजा और रानी का कार्ड। फिर 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, 6th चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर फीलिंग्स को बताने के लिए अपने थॉट चक्रा में वो एक्टिवनेस और वो जल्दबाजी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि वो मान चुके हैं कि आप ही उनके दिल के राजा या दिल की रानी हो। उन्होंने ये मान लिया है, उन्हें पता लग गया है कि अगर उनके जीवन में कोई उन्हें कंप्लीट करता है तो वो आप हो। बहुत टाइम लग गया इस पर्सन को अपने दिल की आवाज़ सुनने में, क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं लग रहे मुझे। इनकी लाइफ में भी
कुछ ऐसे पड़ाव आए हैं जिन्होंने इस इंसान को ट्रू लव के लिए और आपके कनेक्शन को समझने के लिए ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाला है। अभी भी थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, क्योंकि ये उस रिश्ते में कई बार सोचते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं और कई बार ये सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को सच बता दूं, यानी कि आपको। शायद आप इन्हें कोई रास्ता दिखा दो, शायद आपके पास कोई प्लान हो, शायद आप इन्हें कोई अच्छा एडवाइस या सजेशन दे दो। तो ये सोच भी रहे हैं कि अगर उन्हें थर्ड पार्टी से बाहर आना है तो उनको अपने दिल की सच्चाई आप तक बतानी पड़ेगी। और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इस इंसान का मैरिड होना है और इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं, तो ये उस रिलेशन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ये भी आपको समझाना चाहते हैं। इन्हें अभी अपनी ज़िंदगी में आपके सपोर्ट की और आपके हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। और ये कोई बहाना भी तलाश कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सक्यूज़, कोई ऐसा बहाना जो ये आने वाले टाइम में ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इनका मकसद ये है कि बहाने से ही सही वो आपकी ज़िंदगी में कम बैक तो करें, वापस तो आएं। तो मुझे आज की रीडिंग ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रही है, क्योंकि इसमें ना सारे कार्ड्स अभी तक की रीडिंग में, अभी रीडिंग खैर आगे और पढ़ी है, लेकिन अभी तक जो मुझे समझ आया है कि इस सेपरेशन ने इस इंसान को आपकी वर्थ पता चल गई है, आपकी वैल्यू समझा दी है। पहले ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल मानते थे। इन्हें लग रहा था कि मैं सारी उम्र ऐसे ही रहूँगा, लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा मेरे से फ्रेंडशिप करने, मेरे से रिलेशन में आने के लिए। और अगर किसी को मेरे साथ प्यार करना है, कोई मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा, मैं ट्राई नहीं करूंगा, बल्कि वो इंसान खुद मेरी तरफ आएगा। अब इनका कहीं ना कहीं ये भ्रम टूट गया है। और कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में करियर के लिए, पैसों के लिए पीछे भाग रहे हैं। अभी भी इनको पैसा पैसा पैसा, करियर करियर करियर। कुछ इनकी ऐसी मटेरियल डिज़ायर्स हैं जिनके आगे इनको प्यार भी नहीं दिखता। तो कुछ लोगों के पार्टनर ना अभी कुछ दिनों में एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग्स हैं और ऊपर से ये कलेक्टिव्स के लिए एनर्जी है, उनकी सिचुएशंस हैं। आपसे जो रेजोनेट करे गाइस, आप उसी पे ध्यान रखें। जहाँ भी आपको लगता है कि ये पॉइंट नहीं मैच कर रहा, ये सिचुएशन नहीं मैच कर रही, आपको उन्हें ज़बरदस्ती अपने आप से मैच नहीं करना, क्योंकि रीडिंग का मकसद ये नहीं होता कि हर चीज़ आपसे मैच करे। रीडिंग और वीडियो लाने का ये मकसद होता है कि जो एनर्जी वर्तमान समय में आपके पार्टनर की ज़िंदगी में चल रही है उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो मुझे अच्छा लग रहा है आज की रीडिंग में काफ़ी कार्ड्स हीलिंग को इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पे एंजल्स के कार्ड्स के साथ साथ काफ़ी कार्ड्स यहाँ पे आपके पितरों के भी निकले हैं। अगर आप कोई पितरों की पूजा करते हो खुद, या उनके नाम से कोई दान करते हो, या फिर आप अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आने वाले कुछ दिन जमकर आप अपने घर वालों की सेवा करें। कम से कम मुझे 40 डेज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगले 40 दिन आप उनके लिए कोई गिफ्ट ले आएँ। और अगर आपके घर के बड़े लोग जैसे दादा दादी, और जैसे कुछ लोगों के पेरेंट्स जल्दी चले जाते हैं, माता या पिताजी से आपका
प्रेम अगर ज़्यादा नहीं भी है, कई बार हमारी फैमिली में हमारे विचार अपने माता या पिता से नहीं मिलते, या फिर माता या पिता में से कोई एक भगवान को प्यारे हो गए हैं या कोई दोनों ही भगवान के पास चले गए हैं, तो उस केस में भी आप उनके नाम से ज़रूर कुछ ना कुछ गरीबों में दान ज़रूर करें। ये 40 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इन 40 दिनों में दिया गया दान, किसी की मदद अगर आप कर सकें तो ज़रूर करें। किसी के लिए आप कोई एडवाइस दे सकें, अच्छी कोई सजेशन दे सकें, कोई हेल्पफुल गाइडेंस दे सकें किसी को, वो भी आपको फ़ायदा देगी। क्योंकि ये आपके कार्ड्स में निकला है, ये मैंने नहीं बताया, ये यूनिवर्स ने आपको डायरेक्ट बताया है। इस टैरो रीडिंग में गाइडेंस कार्ड बहुत निकले हैं। तो अभी आपका जो पर्सन है वो लाइफ में आपको अपनी हिडन फीलिंग्स भी बताना चाहते हैं। अगला आने वाला टाइम जो होगा ना, वो इस पर्सन के घुटने टिकवा देगा। ये पर्सन आपके आगे घुटने टेक कर माफ़ी मांगना, या फिर जिसे कहते हैं ना कि आपके प्यार ने इस इंसान के घुटने तक टिकवा दिए। इनको अपनी इतनी बड़ी गलती समझ आ सकती है, अगर अभी तक नहीं आई तो ये टाइम बहुत नज़दीक है। फिर अगला कार्ड आता है, कुछ लोगों के पार्टनर का कोई ईगो क्लैश है आपके साथ, या फाइट बहुत करते हैं या आप पर शक बहुत करते हैं। अगर ये कोई शक्की किस्म का इंसान है, या ये हमेशा आप में ही गलतियां निकालते हैं, आपके ऊपर ही आरोप लगाते हैं और आपको ही नीचा दिखाते हैं हमेशा, और फिर सब कुछ बोल बाल कर अपनी भड़ास निकाल कर अगर ये किसी और के पास जाते हैं, किसी थर्ड पार्टी में, तो भी अभी इनकी एनर्जी में वो माइंड गेम प्ले करना, ट्रिक्स प्ले करना, सेल्फिश पर्पस के लिए थर्ड पार्टी के पास चले जाना, ये मुझे दिख रहा है। तो अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इमोशंस में बहकर कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना लेना। अगर आप एक सेंसिटिव सोल हो, इमोशनल हो, बहुत ही प्योर एंड बहुत ही काइंड हो एट हार्ट, तो आप अगले कुछ दिनों के लिए इस पर्सन की बातों में जल्दबाजी मत करना कि इन्होंने आपको रोकर सॉरी बोल दिया तो आप इनकी बातों में आ गए। आपको ये कहा जा रहा है कि एटलीस्ट आपके लिए कोई स्पेशल लर्निंग है जो अभी अब आपने सीखी नहीं है, जो आपको इस रिश्ते से सीखना चाहिए। कोई स्पेशल एनर्जी है जो आप अभी तक आपके अंदर उस एनर्जी का कह लो फ्लो नहीं है, या आपके ऑरा से वो एनर्जी मिसिंग है। तो आप हील हो जाओ, ग्राउंडिंग करो, इनर वर्क स्टार्ट कर दो अपनी शैडो साइड को समझो कि मैं बार बार क्यों इनके प्यार में बेवकूफ़ बन जाती हूँ या बन जाता हूँ। अपने अंदर के जितने डर हैं उसको किसी कॉपी में लिखना शुरू कर दो कि आपको क्यों डर लगता है रिलेशन में, कि वो आपको छोड़कर कहीं और ना चले जाए। तो आपके अंदर ना एक डर दिख रहा है मुझे, और उस डर के ऊपर आपको काम करना है। इसीलिए आपको हीलिंग का जो मैसेज है ना वो बार बार दिया जा रहा है। आपके पर्सन के लिए अगले कुछ हफ्ते ना थोड़े टफ लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये दो सिचुएशंस में स्टक रहेंगे। एक सिचुएशन इनकी फैमिली से रिलेटेड है, एक सिचुएशन इनकी लव लाइफ से रिलेटेड है। इन दो सिचुएशंस में किसी एक सिचुएशन के ऊपर इनसे डिसीजन नहीं लिया जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे। अगले कुछ दिन इनको रात को नींद भी नहीं आने वाली, और उस टाइम इनको सबसे ज़्यादा आपकी कमी फील होगी, क्योंकि हो सकता है ये रिलेशन आपके पर्पस के लिए, जो आपका लाइफ पर्पस है उसके लिए आपको मिला हो, और आपके कारण इनको भी इनका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस मिलेगा।
तो आप दोनों ना हायर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे, जिसके लिए आपको ये रिश्ता दिया गया है। आप लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, पार्टनर से बात नहीं हो रही, पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, वापस कब आएंगे। तो यूनिवर्स के लिए ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं। यूनिवर्स अभी आपको किसी हायर पर्पस की तरफ लेकर जा रहे हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप तो लविंग एनर्जी में हो और वो जो एनर्जी में है वो एनर्जी है उनकी एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी, जिसमें वो कभी मूडी हो जाते हैं, कभी आपके बारे में ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हैं, कभी उनको चीज़ें अपनी तरीके से चाहिए कि जैसा वो इस रिश्ते में चलाना चाहते हैं वही सब हो। और कुछ लोगों के पार्टनर रोमांटिक हैं, इमोशनल भी हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं अपनी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये थर्ड पार्टी में भी जाते हैं। तो यूनिवर्स को लगता है कि आप दोनों का रिश्ता बराबरी का नहीं है। एक इंसान प्यार देने में विश्वास करता है, एक इंसान प्यार को निभाने में विश्वास करता है, एक इंसान उस रिश्ते को कैसे भी करके, चाहे कठिनाई है, दुख है, परेशानियां हैं, उसमें लड़कर भी उस इंसान का साथ निभाना चाहता है। और दूसरा इंसान जो कि आपका पार्टनर है वो जिम्मेदारियों से भागते हैं, वो कमिटमेंट से भागते हैं, वो सॉरी बोलकर भी दोबारा दोबारा वही गलतियां करते हैं, वो थर्ड पार्टी में भी जाते हैं। और अभी भी 45% लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, चाहे वो डेली ना भी बात करते हो उसके साथ, लेकिन ऑन एंड ऑफ रिश्ता उस इंसान का थर्ड पार्टी में चल रहा है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है उन लोगों के पार्टनर का जो किसी टावर मोमेंट के बाद ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं। आप दोनों के रिलेशन में पहले भी कभी ब्रेकअप हुआ होगा, चाहे सेपरेशन आया, ब्लॉक कर दिया इन्होंने आपको, या आपने गुस्से के मारे इनसे बात करना कम कर दिया, तो टावर मोमेंट आया है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है। आज की इस रीडिंग में हर सिनेरियो में लोग नज़र आ रहे हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है वो भी दिख रहे हैं, जिनका कोई ब्रेकअप नहीं हुआ वो भी रीडिंग सुनते हुए दिख रहे हैं, जिनका ऑन एंड ऑफ रिलेशन चलता है, यानी कि पार्टनर कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, रिलेशन बहुत ही रोमांटिक लगता है, बहुत स्मूथली चलता है, आप लोग डेट्स भी इंजॉय करते हो, आप लोग टाइम भी साथ में स्पेंड करते हो, आप लोग फ्यूचर को लेकर भी बात करते हो, प्लान्स बनाते हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद या कुछ हफ्तों के बाद आपको पार्टनर में चेंजेस नज़र आते हैं कि ये बदल जाते हैं, जो वादे किए उन पर ये काम नहीं करते, एफर्ट नहीं डालते, एक्शन नहीं लेते, और फिर ये चीज़ें आपके रिश्ते को खटास में बदल देती हैं। तो अभी सेपरेशन है कुछ लोगों का, बट दिस इज़ नॉट द एंड, ये ख़त्म नहीं हुआ रिश्ता। इसमें आपका पार्टनर प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, और आने वाला टाइम मुझे आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल एक लविंग और इमोशनल बॉन्ड को दिखा रहा है कि ये पर्सन कोई गिफ्ट भी लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं। ये गिफ्ट कुछ भी हो सकता है गाइस, हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको कोई गिफ्ट आइटम देंगे तो वही तोहफा होगा। कोई गिफ्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको आपके सामने आकर कान पकड़कर सॉरी बोल दें, या फिर ये आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आपको पसंद हो ज़िंदगी में करना, जो आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, आपका कोई फेवरेट कलर है, फेवरेट फूड आइटम है, फेवरेट क्लोथिंग है, कोई ड्रेस है, कुछ ऐसा लेकर आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए जिसे देखते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और दिल में जो गुस्सा था पार्टनर के लिए वो तुरंत ख़त्म हो जाए। तो इनको पता है कि वो आपको कैसे मना सकते हैं।
ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि वो दो इंटेंस मैसेज क्या हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। पहला मैसेज है, मैं इस रिश्ते को आसानी से गिव अप तो नहीं करूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। वाओ, डेफिनेटली फायरी एनर्जी है, पैशन की एनर्जी है। रीबर्थ आपके रिलेशन में होने जा रहा है। कुछ क्रिएटिव हो सकता है, कुछ न्यू हो सकता है। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड साइकिल आपके रिलेशन से ब्रेक होने वाला है, क्योंकि जब पुरानी चीज़ें ज़िंदगी से ख़त्म होती हैं, पुराने लड़ाई झगड़े, पुराने एक दूसरे के साथ रिलेशन में जो दूरियां बनी हैं, पुरानी सोच ख़त्म होगी, तो ही कुछ नया होगा। तो ये इंसान डेफिनेटली डिज़ायर भी कर रहे हैं, और इसके लिए पर्सन की मुझे मेहनत, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, ट्राई करना, एक्शन लेना, चैलेंजेस को डील करने के लिए वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो हिम्मत आपके पर्सन में आ रही है। पहले तो ये परिवार का सोचते थे, समाज का सोचते थे, घर वाले नहीं माने तो क्या होगा, अगर थर्ड पार्टी को पता लग गया तो कोई बहुत बड़ा बवाल ना हो जाए। अब वो फियर, वो डर इनकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहे हैं। तो ये इंसान इस कनेक्शन में विक्टोरियस होना चाहता है। इस रिश्ते को वो आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। ऑलरेडी इस मैसेज में बहुत ज़्यादा गहराई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। पहले आप चाहते थे ना कि ये रिलेशन कभी ख़त्म ना हो, पर्सन मुझे हमेशा प्यार करें, तो उस टाइम ये ध्यान नहीं देते थे। आप इन्हें समझाते भी होंगे कि तुम मुझ पर फालतू का शक करते हो, तुम मुझसे फालतू की लड़ाइयाँ करते हो, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कब चल रहा है, ये सब जानने का हक है, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ। तो उस वक्त इनको आपकी ये बातें समझ नहीं आती थी। आपको लगता था ये हमेशा मस्ती मजाक में बातें लेते हैं, मेरे प्यार को सीरियस नहीं लेते। अब वो टाइम आ रहा है जब ये इंसान चाहता है कि वो आपके प्यार को सीरियस लेकर इस रिश्ते में एक अगला कदम आगे बढ़ाए, और वो आपको छोड़ेंगे नहीं, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, मतलब ये सब आप चाह रहे हो इनके लिए। शायद आपके दिल में भी कई बार आता होगा कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अब मुझसे ट्राई नहीं होता, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद आपका मन फिर बदल जाता है कि नहीं, मैं अभी और ट्राई करूँगा और ट्राई करूँगी, मैं इस रिलेशन को हाथ से जाने तो नहीं दूँगा। बाकी इस रीडिंग में गाइस राशियाँ सारी हैं, फायर एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं, ये सेकंड मैसेज है। अगर आपने पूरी रीडिंग को ध्यान से सुना है तो कई लोगों के डाउट्स भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि अभी रीडिंग देखते हुए मन में कुछ सवाल हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है, हम कार्मिक इंसान के साथ रिलेशन में तो नहीं है, हमारा ये सोल कनेक्शन तो नहीं है। आज की रीडिंग में तीनों टाइप का सिनेरियो और तीनों टाइप की एनर्जी है। कार्मिक रिलेशन वाले भी हैं, सोल कनेक्शन या सोलमेट वाले भी हैं, और यहाँ पर ट्विन फ्लेम कार्ड्स भी आए हैं। तो अगला मैसेज है, सेकंड मैसेज इस रीडिंग का, तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला मुझे कहीं और नहीं मिलेगा, ये मैं जान गया हूँ, प्लीज़ मुझे अपना लो, आई लव यू। डेफिनेटली ये तो मुझे भी फील होता है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरे दर्शक हैं ही इतने प्यारे, जो अभी तक इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाह रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो आपको थर्ड पार्टी में डाल गए थे, या फिर उन्होंने कई बार
ज़िंदगी में आपके साथ गलत किया है, रुलाया है, हर्ट किया है, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आपने क्यों इतना दर्द सहा है इस रिश्ते में, सिर्फ इस इंसान के प्यार को पाने के लिए, और इस रिश्ते को सारी उम्र आप अपने दिल से लगा कर रखना चाहते हो। आप इस रिलेशन में कभी भी नहीं इन्हें छोड़कर जाना चाहते। तो जिन्होंने इस इंसान को अपनी तरफ से कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, या आपके दिल में अभी भी बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो, जिसके कारण आपने थोड़ा स्पेस बना लिया है, थोड़ा डिस्टेंस बना लिया है कि मैं ही हमेशा कॉल करती थी, मैं ही मैसेज करती थी, या मैं ही सब कुछ इनके लिए करता था, इनको फिर भी मेरा प्यार नहीं दिख रहा। तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके कारण बहुत हर्ट हुए हो, और अगर आपने इन्हें बात करना बंद कर दिया है, मिलना बंद कर दिया है, इनकी तरफ एक्शन और एफर्ट डालना बंद कर दिया है, तो उनको लगता है कि आप शायद अब अपनी लाइफ में खुश हो और आपको इनकी परवाह नहीं है। बट उन्हें क्या पता कि आपको तो इतनी परवाह है उनकी, तभी तो आप इनके लिए रोज़ आते हो चैनल पर, रीडिंग्स देखते हो और प्रेयर्स करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, हील करते हो कि ये इंसान हमेशा 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 के लिए आपके बन जाए। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट मैसेज जो पूरी रीडिंग का हाईलाइट थे, मैंने आपको बताए। आज का ये रीडिंग या ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर क्लेम करना है गाइस। और आज आप कमेंट सेक्शन में 222 ट्रू लव लिखोगे, 3 बार 222 नंबर लिखना है, 222 और ट्रू लव लिखोगे। इसी के साथ वीडियो को आप दो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और जिनको लेने हैं कंसल्टेशंस, हीलिंग करवानी है, रिचुअल करवाना है, पार्टनर को थर्ड पार्टी से बाहर निकालना है, या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई तंत्र विद्या है, कोई वशीकरण करवा कर उन्हें आपसे दूर किया है, तो उसे कैसे काटना है, ऐसे तमाम सवाल जो आपके अंदर चल रहे हैं उसका समाधान आपको मेरे से मिल जाएगा। लेकिन मेरी रीडिंग्स और मेरी रेमेडीज़ पेड होती हैं, कंसल्टेशन पेड होती है, तो वो रीडिंग करवाने के लिए सारी जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। आप टॉक थ्रू टैरो मेरे इंस्टा हैंडल पे जा सकते हो, और स्क्रीन पर भी आपको मेरे से कांटेक्ट करने की सारी जानकारी नज़र आ रही होगी, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी गाइस, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है, ना कोई किसी भी तरह का अन्य कोई कांटेक्ट करने का साधन उपलब्ध नहीं है। केवल और केवल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करें। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।